बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ का सेंटर पेपर हुआ लीक। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 मैथ का ओरिजिनल पेपर हुआ लीक। वीडियो को लाइक नहीं करना है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करें तो अगला वीडियो मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है और दोस्तों के पास शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा, इसलिए दोस्तों के पास शेयर नहीं करना है। देखना मत भूलेगा, 100% यहां से आएगा, ठीक है। इस पेपर को देखना मत भूलिएगा। चलते हैं आगे और एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से देखते चलते हैं, ठीक है। तो आज ये पहला क्वेश्चन पर क्या कह रहा है, बहुत आसान और इजीली क्वेश्चन दिया। ऐसा पेपर तो हर बार आपको मिलता है और इस बार तो एकदम कुछ ज्यादा ही अच्छा दे चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7/20 का दशमलव पर सार है, तो 7/20 का जो दशमलव पर सार होगा क्या होगा? अशांत, शांत, आवर्ती, इनमें से कोई नहीं। पहला चीज, शांत और अशांत कैसे चेक करते थे? P बट्टा में Q, मतलब Q को हर गुणनखंड करने पर, आभाज्य गुणनखंड करने पर उसको क्या आना चाहिए? अगर 2 और 5 आता है, 2 और 5 आएगा तो शांत, 2 और 5 नहीं है तो अशांत। तो 20 को तोड़िए तो 2 और 5 आएगा, जी आएगा, तो शांत होगा, बिल्कुल बी एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देख लीजिए। दूसरा का दिया कि पाई 1 है, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा दूसरा का। तीसरा नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का क्रमशः, दो संख्या क्रमशः 15 तथा लसः 105 है, यदि उनमें से एक संख्या 5, दूसरी संख्या क्या होगा? तो पहली चीज होता है कि एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या होता है, ठीक है। एक 15 दिया है, गुना कितना दिया? 105 बराबर 5, तो इसको गुना करिए, इधर लाइए 5 को बट्टा में, दूसरी संख्या अपने आप का होगा निकल जाए। 5 का पहाड़ा में 15 कितना बार में? 3 बार में, और 3 को गुना करिए तो कितना आएगा? 115 आ जाएगा। कितना आएगा? 115। ऑप्शन जो सी है ना बिल्कुल राइट होगा तीसरा का। चौथा नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, मतलब जिसका परिमेय ना होता। रूट ऊपर में 9 दिया है, लेकिन 16 का वर्गमूल होता है 4, तो बी देखिए ना बिल्कुल राइट कर, 3/5 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो बी बिल्कुल होगा राइट होगा चौथा का। पांचवा नंबर, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? पूछा कि द्विघात समीकरण है, यहां देखते हैं x कट जाएगा, इसमें देखिए x इसके लेके नीचे लघुत्तम x जब करेगा तो ये भी कट जाएगा। इसमें 3 गो है इसलिए द्विघात नहीं है, इसमें द्विघात है, तो ऑप्शन जो ए होगा ना बिल्कुल राइट होगा। छठा नंबर आ जाइए, 188 बट्टा में 220 का सरलतम रूप होगा, तो 188 और 220 को जब काटिएगा तो कितना प्राप्त होगा? 2 से काटेंगे 9, 4, ऊपर नीचे काटेंगे तो 1, 1, 0, फिर 2 से काटिए, 2 के बार में 9 नहीं आता है, कितना आता है? 8, 4 बार में 14, 7 बार में, 2 से 10, 11 नहीं आता है, 10 आता है, 5 बार में, फिर 10, 5 बार में 47, 55, 47, 55 कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन जो है डी ना बिल्कुल राइट होगा छठा का। सातवां नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, तो किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होगा क्या होगा? शून्यक 2 होता है, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट होगा सतवा का। आठवां नंबर आ जाइए, किसी पूर्णांक p के विषम संख्या का रूप होता है, विषम संख्या का रूप होना चाहिए, तो ए जो है ना बिल्कुल राइट होगा आठवां का, ए नंबर। नौवां नंबर कर रहा है, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, पहला है पी आर और दूसरा पी एस। यह है यदि पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो पी एस बराबर क्या होगा? तो पहले ई गोला हो गया, केंद्र ओ, बाहरी बिंदु पी, मान लीजिए यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ई आपस में जो होता है रेखा ना आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जब 8 ऊ होगा तो 8 ये भी होगा, तो ऑप्शन जो है ए ना बिल्कुल राइट होगा नौवा का। 10वां नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है, एक एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान होता है, तो हम जानते हैं कि माइनस बी बटा में क्या होता है? ए होता है, तो माइनस बी कहाँ करेगा? ई वाला ना, तो माइनस बी बटा में क्या होना चाहिए? ए, ना कि डी। यहाँ देखिए डी दिया है, यहाँ डी दिया है, तो हमको बी चाहिए ना, बी नहीं दिया है तो सी होगा। हाँ, ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल डी राइट होगा। 11 नंबर, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का योग होगा। जब आलेख समांतर होगा तो उसमें कोई हल नहीं होगा, अगर प्रतिच्छेदी होता तो एक हल, अगर समांतर हो तो कोई हल नहीं, तो ऑप्शन जो 11 का डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर,
द्विघात बहुपद में 2x³ माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 के शून्य का योग होगा। तो योग आपके पास क्या होगा, हम जानते हैं कि योग में माइनस बी बटा में क्या होता है ए, तो माइनस बी, यहाँ ए काम करेगा बी काम करेगा, ठीक है। तो ए का काम कौन करेगा, ए का काम दो, ए का काम दो बिल्कुल, और बी का काम -5, तो माइनस माइनस प्लस होना चाहिए, नहीं दिया। इसका मतलब जो आपका होगा ना, ए काम करेगा बी काम करेगा, 14 बटा में जो 5 होगा बिल्कुल राइट होगा, बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर आ जाइए, समीकरण 9x² माइनस 1 बराबर 0 के मूल प्रकृति होगा। प्रकृति पूछा है तो b² माइनस 4ac होता है ना, यहाँ b का मान नहीं दिया तो b की जगह पर 0² माइनस 4, ठीक है। तो अगर इतना निकाले तो ये आ जाएगा वास्तविक और समान, ऑप्शन जो है सी ना बिल्कुल राइट आ जाएगा। 14 नंबर आ जाइए, यदि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समत्रिभुज जिसमें ए 42 आर 80 बी का मान क्या होगा, तो बी बराबर क्या होगा। पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 42 प्लस 80 बराबर 180, माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 58, ऑप्शन जो सी है ना बिल्कुल राइट होगा 14 का। 15 नंबर, बहुपद x² माइनस 5 बराबर शून्य होगा, तो x² बराबर 5 माइनस इधर प्लस में x² बराबर रूट अंडर 5, जब स्क्वायर जाती इधर क्या बनेगा रूट, तो प्लस माइनस दो गो, एगो प्लस में एगो माइनस, तो ऑप्शन सी होगा ना बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर जी, समीकरण निकाय 3x प्लस ky बराबर 0, 2x प्लस 5y 20 अद्वितीय हल होने के लिए एक k का मान चाहिए। तो k का मान क्या होगा, पहले देखिए 3 बटा में 2, a1 a2 हो गया ना, अब बराबर k बटा में 5, तीसरा तीसरी गुना 5 दिया 15, 2k, तो जब 15 बराबर में 2k होगा, ठीक है। 15 बराबर 2k, 15 बटा में कितना आना चाहिए 2, देखिए तो कहीं दिया है क्या 15 बराबर 2, हाँ दिया है, ऑप्शन ए 16 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, तो निम्नलिखित जो समांतर श्रेणी में, तो ऑप्शन जो डी होगा ना बिल्कुल राइट होगा 17 का। अगला दिया है कि बिंदु -12 किस पदांत में, तो तृतीय पदांत में होता है। देखिए इस होता है समांतर श्रेणी, पहले प्लस प्लस माइनस प्लस, दूसरा का माइनस माइनस, और तीसरा का प्लस माइनस होता है, तो तीसरा का माइनस माइनस होता है, ऑप्शन जो है सी ना बिल्कुल राइट होगा 18 का। 19 नंबर, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है, तो समांतर श्रेणी के जो सूत्र होता है कौन सही होता है, ऑप्शन जो ए का ना 19 का बिल्कुल राइट होता है। 20 नंबर, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस सी बराबर 0, तो विवेचक होगा। तो यहाँ देखिए बी जहां है ना वहां ए के काम कर रहा है, जो ए है ना वो क्या कर रहा है बी के काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ना बी का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि a² माइनस 4ac होना चाहिए, तो ए का काम यहाँ बी कर रहा है, यहाँ बी होना चाहिए, और सी का काम सी कर रहा है, लेकिन ए और बी आपस में बदल चुका है, इसका मतलब a² माइनस 4bc होगा चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो देखिए तो ऑप्शन जो बी है ना बिल्कुल राइट होगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को लाइक मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मत, क्योंकि अगला वीडियो मिलने वाला है, और हाँ दोस्तों के पास शेयर मत करिएगा, ना तो आपका जो नंबर है ना आपसे ज्यादा हो जाएगा उसका, इसलिए शेयर नहीं करना है। चलते हैं आगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई जिस शीर्षक 4,0, 0,3, 0,0 है, तो क्या होगा, आपका जो ऑप्शन होगा ना यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा ए, ठीक है, बी नंबर बिल्कुल राइट होगा 21 का। 22 नंबर कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं क्या होता है समरूप होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट समरूप होता है। 23 नंबर देख लीजिए, यदि बहुपद x² माइनस 3x माइनस प्लस 5 के शून्य ए और बी है, तो 4a प्लस बी का मान क्या होगा, तो 4a प्लस जो b होगा ना, तो आपका जो मान होगा कितना होगा, कौन क्वेश्चन है 23 नंबर, 23 का बी बिल्कुल राइट होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 डॉट डॉट 24 पदों का योग क्या होगा। योग ज्ञात करने के लिए आपको पहले चाहिए फार्मूला, तो प्रथम पद और अंतिम पद होना चाहिए, तो अंतिम पद नहीं है तो एस एन बराबर एन बट्टा में 2a का जो फार्मूला लगाते हैं वो लगाएंगे तो कितना आएगा 24 को जो आंसर आएगा वो आएगा सी नंबर बिल्कुल 948, बिल्कुल राइट होगा। 25 नंबर,
बिंदु 5,5 के मूल बिंदु से होगा। तो मूल बिंदु से जो होगा ना 5√2 होगा। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 कितना होता है 50। 50 को क्या करिए तोड़ दीजिए, 5 गुना 5 निकलेगा ना, तो 5 जब निकलेगा तो √2 आएगा। तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट होगा 25 का। 26 नंबर, त्रिभुज ABC में AB 13, BC 12, AC 5 हो तो क्या होगा? तो देखिए इसमें आएगा पर 90 डिग्री क्योंकि समकोण त्रिभुज का रहा है, तो 26 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर, बिंदु 6,10 की कोटि है। अरे भाई इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। कोटि कितना होगा 10। 27 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4 को अनुपात 9 अनुपात में है, इन क्षेत्रफल का अनुपात है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा कितना होगा, कितना होगा क्षेत्रफल का अनुपात? तो सबसे पहले 4 का 16 और 9 का 81, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 29 नंबर, बिंदु कितना ए 5,2, बिंदु बी 9,5 के बीच की दूरी है। 9,5 के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी? तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं 5 9 को जोड़ते हैं, 9 प्लस 5 बट्टा में 2, 9 5 14 बट्टा में 2, पहले 7 आएगा और फिर क्या आएगा 9 5 2, तो 29 का जो ऑप्शन आएगा ना 29 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 29 का। 30 नंबर आ जाइए, त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के, AD बराबर 3 और DB बराबर 4 है और AC बराबर 15, तो AE का मान क्या होने वाला है? कौन कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन आएगा ए बिल्कुल राइट होगा 6.43। ठीक है। 31 नंबर, समांतर श्रेणी 4 9 14 19 डॉट डॉट में कौन सा पद 109 होगा? तो अंतिम पद और प्रथम पद दिया है, तो यहाँ क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। प्रथम पद 4 दिया है और हमको निकालना क्या है? एन निकालना है। तो 31 का जो ऑप्शन आएगा ना ए बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। पांचवां पद हो जाएगा ना आपका 109। 32 नंबर, tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा? हम सब जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार ना, तो लंब का मान कितना 12, आधार का मान 5, कर्ण का मान निकालना है, तो जोड़ घटा करने पर आएगा कितना? तो सबसे पहले 12/13, ये ऑप्शन जो है ए नंबर बिल्कुल राइट होगा 32 का ए नंबर। 33 नंबर, बिंदु 1 7 - 5 और 4,2 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है? a प्लस a1/2 और b मतलब x प्लस x2 और y1 प्लस y2 जोड़ने पर जो आता है आंसर ना कितना आने वाला है? तो 33 है ना, 33 का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 का बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 नंबर आ जाइए, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, अब 30 मीटर की लंबाई छाया को बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो छाया को जो उदग्र मीनार होगी ना, पहले तो 60 डिग्री, उसके बाद 30 मीटर के उदग्र है, 30 मीटर लंबा दूरी पर है ना, इसका मतलब जो ऊंचाई आएगा 34 का सी बिल्कुल राइट होगा, 30√3 हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर आ जाइए, दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि खंभों के पादों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके सिरों की ऊंचाई क्या होगी? तो 35 नंबर करेक्ट, सिर जो है ना उसकी ऊंचाई क्या होगा? 13 मीटर होगा। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 36 नंबर, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तब उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात 9:3 और 1:1, तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 36 का। ठीक है। 37 नंबर आ जाइए, कह 4 2 5 0 3 2 3 का बहुलक क्या होगा? तो सबसे पहले बहुलक में देखते हैं कि सबसे बेसी कौन आया। 2 1 2 2 जो है 2 3 बार आया ना, तो इसका मतलब 2 जो है बिल्कुल बी राइट होगा 37 का। 38 नंबर, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 15 12 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर, आयतन कितना होना चाहिए? तो 38 का जो आयतन होगा क्या होगा? 810 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ में हमेशा क्यू निकलता है, तो 38 का बी बिल्कुल राइट होगा। 39 नंबर, कोण थीटा वाले त्रिज्या का क्षेत्रफल होगा, तो कोण थीटा वाला जो क्षेत्रफल होगा उसका मान क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर होता है। ठीक है। ऑप्शन जो है क्या है? 39 का बी बिल्कुल राइट होगा। 40 नंबर, 1 - sin
1 माइनस साइन, तो 1 को गुना करिए तो 1 आएगा और माइनस माइनस गुना करिए तो प्लस आएगा। साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोई बदलता है कॉस स्क्वायर में, तो बी बिल्कुल राइट होगा 40 का। ठीक है, चलिए 41 नंबर, वर्ग अंतराल 110 और 130 के वर्ग चिन्ह कितना होगा। सबसे पहले इन दोनों का अंतराल कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा 20, और जोड़ने पर जो जोड़िएगा तो कितना आएगा 240, कितना 240 बटा में 2 कितना आएगा 120, 120 ना, बिल्कुल ऑप्शन जो है सी ना 41 का बिल्कुल राइट होगा। 41 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं सॉरी 120 होगा 240 नहीं, 120 41 का डी नंबर। 42 नंबर, tan 57 cot 33 का मान क्या होगा, तो ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा, कटने पर बात एक ही आता है। ठीक है, 42 का ए नंबर। 43 नंबर, एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। एक सम संख्या आने की प्रायिकता, तो मतलब देखिए पासा में 1 2 3 4 5 6 होता है। सम क्या है, एगो दूगो तीन गो, तीन गो में से एगो आएगा, मतलब एक बटा में कितना 3। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 43 का। 43 का ए नंबर। ठीक है, सॉरी आएगा इसका बी होगा 43 का। 44 नंबर, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 115, यहाँ 115 है। अब कर रहा है कोण ए पी बी बराबर क्या होगा, तो 15 और इसका दोनों का मिला के 180 होता है। कितना होता है 180, 115 में से 180 घटाए तो कितना आएगा 65 ना, 65। ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा 44 का। ठीक है, 44 का कितना बी नंबर। 45 नंबर कर रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो घटने के बाद जो होता है ना जीरो आता है। कितना होता है 0 आता है, तो ऑप्शन जो आएगा ना 5 का पहले कॉमन निकालिए फिर घटाइए, तो ऑप्शन जो ए आएगा बिल्कुल राइट होगा 45 का ए नंबर। 46 नंबर, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है, हमेशा एक होता है। ठीक है, 46 का डी नंबर। 47 में करा निम्नलिखित में कौन cos 30 का मान है, तो cos 30 का जो मान होता है किसके बराबर होता है, sin 60 के बराबर, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा 47 का। ठीक है, 47 का बी नंबर। 48 नंबर, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है ना क्या नहीं होता, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उसी मानक विचलन नहीं होता। ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट होगा 48 का। 49 नंबर करा साइन स्क्वायर थीटा गुना कॉस स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो साइन स्क्वायर में दिया और कॉस कुछ में दिया तो थीटा में दिया, तो उसका जो मान आएगा ना साइन स्क्वायर में, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट आ जाएगा। 50 नंबर करा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी, तो दो प्रतिच्छेद जो होती है ना स्पर्श रेखाओं की जो संख्या बनाती है क्या बनाती है, सिर्फ 2 बनाती है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा 50 का। हम लोग का 50 क्वेश्चन मारना था, 50 हमने मार दिए, तो एक भी मिस नहीं किया है, तो हमको उम्मीद है कि 100% आप मार के आइएगा। दोस्तों के पास शेयर मत करिएगा ना, तो आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक प्यार से शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों है भाई, तुम्हारा दोस्त है ना, शेयर जरूर करिएगा। आगे नहीं चलेंगे, पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से कमेंट करिए आपको मिल जाएगा पीडीएफ।